हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो, जिसके अंदर हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं गूगल का प्रोजेक्ट IDX. Now what exactly this project IDX is? So if I just read this out, the project IDX is an AI assistant workspace for full stack multi-platform app development in the cloud with support of broad range of frameworks, languages and services alongside integration with your favorite Google products. IDX streamline your development workflow so you can build and ship apps across platforms with speed, ease and quality. एकदम अच्छे से उन्होंने यहाँ पे डेफिनेशन बताई है कि now you don't have to install मतलब कोड एडिटर अलग से इंस्टॉल करने की रन टाइम एनवायरनमेंट जो भी आपको चाहिए. मान लो अगर आप रिएक्ट जेएस के ऊपर काम कर रहे हो तो नोड जेएस इंस्टॉल करने की वगैरह आपको ज़रूरत नहीं है. So within your browser you'll be easily able to and quickly able to create and build an application. उसके अंदर कोड लिखने के लिए भी आपको ब्राउज़र के अंदर ये कोड एडिटर मिल जाएगा. उस कोड एडिटर के साथ कोड लिख के आप जो भी आपका टेस्टिंग वगैरह है, जो एग्जीक्यूशन वगैरह है, वो सब कर पाओगे. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन मैंने इस वेबसाइट के ऊपर, इस होम पेज के ऊपर देखा था कि विल बी एबल टू, ओके चलो ये तो ठीक है, गेट टू वर्क क्विकली वेर एवर यू आर एंड सो ऑन. उसके बाद डेवलप विद जेमिनी इन IDX AI असिस्टेंट, ये तो हमें पता ही है. उसके बाद इंस्टेंटली एक्सेस पॉपुलर फ्रेमवर्क्स एंड लैंग्वेजेस, ये भी हमने देखा. एक चीज़ मुझे काफ़ी कूल लगी, ऑप्टिमाइज योर एप्स अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स. सो एज यू आर एबल टू सी यूजिंग एन एंड्रॉयड इम्यूलेटर विद इन योर ब्राउजर यू विल बी एबल टू रन योर एप्लीकेशंस. लेकिन जितना अभी तक मैंने IDX को एक्सप्लोर किया है फॉर टू क्रिएट दिस वीडियो, तो अभी तक तो एंड्रॉयड या फिर iOS इम्यूलेटर का सपोर्ट इसके अंदर नहीं आया है. लेकिन काफ़ी सारे और कूल फीचर्स इसके अंदर पहले से हैं. सो लेट मी जस्ट क्विकली साइन अप ऑन दिस IDX एंड लेट मी शो यू हाउ वी आर सपोज टू एक्सप्लोर दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म. हालांकि अभी बीटा वर्जन में, लगभग 1 महीना पहले इसका बीटा वर्जन लॉन्च हो चुका है. लेकिन बीटा वर्जन के अंदर हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके हम ये जान पाएंगे कि अगले वर्जन में, स्टेबल वर्जन में, कौन से अच्छे अच्छे फीचर्स आ सकते हैं. सो क्विकली लेट्स क्लिक अपॉन दिस गेट स्टार्टेड बटन. बिफोर दैट, एज यूजुअल मैं भूल गया, मुझे ये स्क्रीन कर्सर का एप्लीकेशन ऑन करना था. सो आई जस्ट टर्न दिस एप्लीकेशन ऑन. और अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि आई जस्ट नीड टू क्लिक अपॉन दिस एक्सेप्ट वट एवर द टर्म्स एंड कंडीशंस. आई वांट टू रिसीव ईमेल अपडेट्स अबाउट IDX. आई डोंट, क्योंकि मैं ये अलग ईमेल आईडी से कर रहा हूँ. आई एम इंटरेस्टेड पार्टिसिपेटिंग इन रिसर्च स्टडीज टू इम्प्रूव RDX. डिड आई जस्ट से IDX? सो मैं ये अनचेक करता हूँ और सिर्फ ये पहले चेक बॉक्स को जो है मुझे यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस वाला, उसे चेक करके लेट्स क्लिक अपॉन दी कंटिन्यू बटन. सो यहाँ पे अनेबल AI फीचर्स, ऑब्वियसली उसके लिए तो आया है यहाँ पे, वरना मैं विजुअल स्टूडियो कोड नहीं इस्तेमाल करूँगा. सो लेट्स क्लिक अपॉन कंटिन्यू एंड दिस इज हाउ आवर IDX होम पेज और होम सेक्शन looks like. If still you are not able to see, let me zoom in a little bit for you. और यहाँ पे पहला ही ऑप्शन हमें ऐसा मिला है कि स्टार्ट बिल्डिंग योर ऐप इन द क्लाउड. सो यू कैन जस्ट सिलेक्ट वन ऑफ दीज फ्रेमवर्क्स और रादर टेम्पलेट्स, आई वुड से, नॉट आई वुड से, IDX itself is saying these are the templates. So if I click upon see all templates, let's see what kind of templates are available. सो एज यू आर एबल टू सी, यहाँ पे एंगुलर, ऑब्वियसली जो गूगल का प्रोडक्ट है, एंगुलर का तो टेम्पलेट होगा ही. Next.js, एस्ट्रो, हालांकि मैंने अभी तक एस्ट्रो और स्वेल्ट, आई एम नॉट श्योर कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करें, ये एक्सप्लोर करके नहीं देखा. रिएक्ट एंड सिंपल HTML. इसके अलावा इफ़ यू जस्ट क्लिक अपॉन दिस बैक एंड एरिया देन गो पाइथन फ्लास्क. बाय द वे, पाइथन फ्लास्क की पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है. यू कैन गो एंड चेक आउट दैट. But using this, you'll be able to quickly generate an environment, Flask environment, configure an environment, and you'll just start writing your code within the code editor. So Python, Django, Node, Express, then mobile application के लिए सिर्फ यहाँ पे फ्लटर है. सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सरप्राइज हो चुका था, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग रियली कि यहाँ पे रिएक्ट नेटिव भी वो बाय डिफॉल्ट दे दे. लेकिन देर इज़ नो रिएक्ट नेटिव सपोर्ट येट और रिएक्ट नेटिव टेम्पलेट येट अवेलेबल इन द मोबाइल सेक्शन. लेकिन चूंकि ये बीटा वर्जन है, ऐसा लगता है हमें कि आगे जाके शायद रिएक्ट नेटिव या फिर Vue.js आई गेस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोबाइल ऐप फ्रेमवर्क. सो जो भी मोबाइल एप्लीकेशन की फ्रेमवर्क्स है उसमें से जो भी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर है, उन सभी का सपोर्ट शायद हमें मिले आगे जाके. AI, ML एंड मिस्क. सो इतने सारे हमारे पास कैटेगरीज बीटा वर्जन के अंदर अवेलेबल है. सो इफ आई जस्ट गो अहेड एंड ट्राई टू क्रिएट, फॉर एग्जाम्पल लेट्स डू वन थिंग, लेट्स क्रिएट अ रिएक्ट प्रोजेक्ट क्विकली. सो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इट इज़ आस्किंग मी फॉर द नेम. सो लेट मी जस्ट ऐड नेम फर्स्ट IDX React. ओके, कुछ इस तरीके से. नाउ दैट्स प्रेटी कूल. इट इज़ अलाउइंग मी टू चूज द जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट. ओके, सो लेट्स गो विद द जावास्क्रिप्ट फॉर नाउ एंड लेट्स क्लिक अपॉन दिस क्रिएट बटन. सो लेट इट टेक सम टाइम. यहाँ पे ना ये जो टाइम है ना, ये सबसे ज़्यादा वो टाइम लेगा. कुछ शायद आपके केस में शायद कुछ मिनटों में भी ये टाइम चला जाए. तो ये जो वर्क स्पेस क्रिएट करने का जो प्रोसेस है, इसमें वो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है. सो वी हैव टू वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स ओवर हियर.
सी एज यू आर एबल टू सी, वहाँ पे हमें एक मैसेज दिखाई दे रहा है, Oops, we are experiencing increased load and are spinning up a new VM, that is virtual machine for you. This may take several minutes. Check back soon. So ये प्रॉब्लम मुझे जब से मैंने बीटा वर्जन को इस्तेमाल करना या फिर एक्सप्लोर करना चालू किया तब से मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, डोंट वरी, इट विल टेक अ फ्यू मिनट्स. जैसे ही आपका वर्क स्पेस रेडी हो जाएगा उसके बाद डेवलपमेंट करते वक्त, प्रोग्राम लिखते वक्त, एग्जीक्यूट करते वक्त आपको ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स महसूस नहीं होते. सो लेट्स वेट फॉर अनदर कपल ऑफ मिनट्स और कपल ऑफ सेकेंड्स. 5 minutes later. या सो एज यू आर एबल टू सी, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे बन के लगभग रेडी हो चुका है. इट इज स्टिल इन सम सॉर्ट ऑफ प्रोसेस. सो एज यू आर एबल टू सी, यहाँ पे अभी npm install नाम की जो कमांड है टू इंस्टॉल ऑल द डिपेंडेंसीज इन आवर रिएक्ट एप्लीकेशन, दैट कमांड इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड. नाउ लेट्स वेट फॉर इट टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन. यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इस सेक्शन को कर देता हूँ कोलैप्स. यहाँ पे हालांकि बाय डिफॉल्ट लाइट थीम सिलेक्ट हुई है बिकॉज माई सिस्टम थीम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज लाइट. ओके, मैं क्विकली चेक करता हूँ यहाँ पे, आपको शायद स्क्रीन के ऊपर दिखाई ना दे. इज द थीम या डार्क मोड ऑफ है मेरे सिस्टम के अंदर, बट इफ आई जस्ट टर्न ऑन द डार्क मोड, इज इट रिफ्लेक्टिंग? इट इज पार्शियली रिफ्लेक्टिंग इन दिस एडिटर. सो आई हैव टू रिफ्रेश दिस. लेकिन रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो क्या है, पूरा का पूरा जो आपका वर्क स्पेस है ना, वो वापस क्या करता है, रीलोड करता है. सो इफ यू जस्ट वांट टू चेंज द थीम ऑफ योर कोड एडिटर, बाय द वे दिस इज प्रेटी मच लुक्स लाइक VS कोड या फिर विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर, बिकॉज इट इज यूजिंग द कोड OSS, ओके, जिससे VS कोड बना है. सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा अभी, आई जस्ट प्रेस कमांड शिफ्ट P. इफ यू आर यूजिंग अ विंडोज मशीन, यू कैन जस्ट सिंपली प्रेस कंट्रोल शिफ्ट P, जस्ट सेम शॉर्टकट जो हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर होता है. एंड इफ आई जस्ट सर्च फॉर अ थीम, कलर थीम, तो मैं यहाँ पे क्विकली उससे कर सकता हूँ, नॉट लाइट, आई वॉन्ट अ डार्क थीम. सो वेर इज द डार्क, या दीज आर द डार्क थीम्स. सो आई कैन सिलेक्ट एनी वन ऑफ द डार्क थीम्स विच आर अवेलेबल ओवर हियर. ये विजुअल स्टूडियो कोड की जो डिफॉल्ट डार्क थीम है ना, वो यहाँ पे हमें दिख रही है. सो दिस इज हाउ वी हैव क्विकली बिल्ट अ रिएक्ट एप्लीकेशन, और नॉट बिल्ट, वी हैव क्रिएटेड अ रिएक्ट प्रोजेक्ट एंड वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट राइटिंग द कोड इनसाइड दिस पर्टिकुलर एडिटर. ओके, यहाँ पे कई सारे फीचर्स, कई सारे अच्छी अच्छी चीज़ें छिपी है जो मैं आपको अभी क्विकली दिखाता हूँ. सबसे पहले ये विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर जैसा ही एडिटर है, तो इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने लायक है नहीं. बट इफ़ यू जस्ट सिंपली क्लिक अपॉन दिस जेमिनी आइकॉन एट द बॉटम, तो यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट टैब के अंदर, let me just quickly enable suggestions as you type obviously and enable code base indexing, fine, no problem, continue. तो ये चैट जीपीटी जैसा एक इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो चुका है, जेमिनी, जो कि गूगल का एक AI चैटबॉट है. तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली ये जो मेरा कोड ओपन है, इस कोड के साथ मैं इंटरैक्ट कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से. सो इफ आई वॉन्ट दिस जेमिनी टू एक्सप्लेन वॉट इज हैपनिंग ऑन लाइन नंबर 7, सो मैं यहाँ पे क्विकली लिखूंगा एक्सप्लेन मी line number 7. Let's see how it works. So if I just give this prompt, then let's see what result we are going to get from this Gemini. So you ask explain me line number 7, जो कि हमारी ये state use state वाली line है. Please provide the file you are referring to so I can give you a relevant explanation. Okay, no problem. The file which is opened. Okay, मैं क्यों फाइल नेम दूँ? लेट्स सी वेदर जेमिनी इज एबल टू प्रेडिक्ट और एबल टू इजीली व्हाट यू कैन से कैप्चर कि कौन सी फाइल ओपन है. एंड ऑब्वियसली जेमिनी हैज़ कैप्चर दैट कि app.jsx फाइल के अंदर. सो यू आर आस्किंग अबाउट दिस लाइन, कॉन्स्टेंट काउंट सेट काउंट इज इक्वल टू यूज स्टेट इन द ब्रैकेट 0. सो उसने पूरा का पूरा मुझे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे दिया है. सो कुछ इस तरीके से आप कोड के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो. और क्या क्या चीज़ें आप इस कोड के साथ कर सकते हो, लेट मी जस्ट फिगर इट आउट. सो यहाँ पे मान लो मुझे एक काम करते, एक छोटा सा ना एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि मान लो मुझे यहाँ पे एक सिंपल डेटा फेच करके उसे एक टेबल में स्टोर करना है. ठीक है, सो हाउ एम आई सपोज टू इम्प्लीमेंट दिस. तो अगर मैं जेमिनी से पूछूंगा तो क्या वो मुझे कोड जनरेट करके देगा या देगी? आई एम नॉट रियली श्योर व्हाट इज द जेंडर ऑफ दिस जेमिनी. लेट्स सी. सो सबसे पहले मैं यहाँ पे करूँगा, आई वॉन्ट टू फेच some data from, let me give an sample API, https://request-response.in/api/users and bind it into a table, okay, with these columns. और कॉलम के नाम में दूंगा ID, first name, last name, उसके बाद email and avatar. Okay, so generate markup as well as JavaScript code to be inserted. और मैं इतनी ग्रैनुलर प्रॉम्प्ट क्यों दूँ, मैं इतना ही लिखता हूँ, generate the
relevant code for my app.jsx component. ओके मैंने ऐसी एक प्रॉम्प्ट दी, मुझे लगता है ये प्रॉम्प्ट काफ़ी डिस्क्राइबिंग प्रॉम्प्ट है, तो यहाँ पे देखते हैं वो क्या कोड जनरेट करा है. सो एज यू आर एबल टू सी द जेमिनी हैज स्टार्टेड जनरेटिंग द कोड, और वहाँ पे उसने सबसे पहले स्टार्ट किया. लेट मी जस्ट स्क्रॉल अप अ लिटिल बिट. यहाँ पे एक यूजर्स नाम का स्टेट वेरिएबल यहाँ पे रेडी है. यहाँ पे यूज़ इफेक्ट ऑब्वियसली इस्तेमाल किया है उसने, क्योंकि आप शायद इस प्रॉब्लम से अगर आप फैमिलियर हो तो इफ़ यू आर फेचिंग डेटा एंड इफ़ यू आर जस्ट अपडेटिंग द स्टेट इनसाइड फेच डेटाज कॉल बैक फंक्शन, तो वो कंपोनेंट को रीलोड करके एक रिकर्शन में चला जाता है. एंड फाइनली यहाँ पे रिटर्न में एक हमारे पास टेबल आ चुका है, और टेबल के अंदर मैप के जरिए कोड भी यहाँ पे जनरेट हो चुका है. सो व्हाट इफ आई वांट टू इंसर्ट दिस कोड एज इट इज इनसाइड माय app.jsx फाइल. लेट मी सी उसके लिए कुछ प्रोविजन है या फिर मुझे मैन्युअली कॉपी और पेस्ट करना पड़ रहा है. सजेस्टेड कोड मे बी सब्जेक्ट टू दैट्स फाइन लाइसेंस. ऊपर यहाँ पे कुछ शॉर्टकट दिखाई दे रहा है क्या हमें? सो जावास्क्रिप्ट ऑटो, ये आइकॉन कौन सी चीज़ का है? इंसर्ट कोड. ओके, दिस आइकॉन सेज इंसर्ट कोड एंड द सेकंड आइकॉन सेज कॉपी टू क्लिपबोर्ड. So what if I just click upon this insert code button? So automatically, as you are able to see, the code has been inserted inside our app.jsx file. अभी यहाँ पे ना कुछ एरर्स यहाँ पे वो दिखाई दे रहे हैं, मुझे रेड मार्किंग्स कुछ दिखाई दे रहा है. उसका रीज़न ये कि यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप, अच्छा दिस इज़ नाइस. अब देख पा रहे हैं उसने क्या किया, जो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कोड बटन के ऊपर क्लिक किया तो उसने app.jsx फाइल के अंदर के हमारे फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर का पूरा जो कोड है ना, उसी के अंदर, मतलब उसने ये जो फंक्शनल कंपोनेंट है वो इरेज नहीं किया, उसी के अंदर ये पूरा का पूरा कोड यहाँ पे उसने इंसर्ट किया. आई डोंट वांट दिस. व्हाट आई वांट इज ये पूरी की पूरी फाइल ओवरराइड हो जाए विद दिस पर्टिकुलर कोड. So let me try to do one thing. If I just select the entire file and now if I click upon this insert code button, तो पूरी की पूरी फाइल शायद अभी पूरी की पूरी फाइल यहाँ पे ओवरराइड हो चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ यहाँ पे एरर्स हमें दिखाई दे रहा है. फॉर एग्जांपल, चलो ये एरर तो हालांकि चिन्ह दिए, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि नेक्स्ट लाइन के ऊपर ये हमारा URL आने की वजह से यहाँ पे एक सिंटैक्टिकल एरर आ चुका है. लेट्स फिगर इट आउट, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि अगर मैं इस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को अगर सिलेक्ट करूं और जेमिनी को पूछूं कि व्हाट इज द एरर इन द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ माय app.jsx फाइल, देखते कि वो ऑटोमेटिकली इस एरर को रिजॉल्व कर पाता भी है या नहीं. सो लेट्स सी. सो यू सिलेक्टेड लाइन नंबर 13 एंड 14 भी मैंने सिलेक्ट की थी. एनीवेज, द एरर इज दैट इट्स एन इनकम्प्लीट URL, इट इज मिसिंग द प्रोटोकॉल ऑब्वियसली. तो लाइन नंबर 13 और 14 मैंने हालांकि दोनों को सिलेक्ट किया, बट इट इज़ गिविंग मी द आउटपुट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइन नंबर 13 ओनली. हालांकि उसने यहाँ पे मुझे जो करेक्ट कोड है वो यहाँ पे दे दिया है. सो लेट मी जस्ट, यहाँ पे मैं सिलेक्टेड पार्ट में ही अगर मैं छोटा सा सेगमेंट मेरे कोड का सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे इस कोड के इंसर्ट कोड बटन के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ, सो सी एज यू आर एबल टू सी, उसने उस एरर को फिक्स कर दिया. अभी ये एरर फिक्स होने की वजह से आगे के लगभग मुझे लगता है सारे जो हमारे सिंटैक्टिकल या फिर जो भी एरर्स थे वो रिजॉल्व हो चुके हैं. सो इफ़ आई जस्ट सेव दिस फाइल, आई डोंट थिंक आई हैव टू सेव दिस फाइल एक्सप्लिसिटली बाय प्रेसिंग Command S और Control S की. लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि ये जो चेंजेस है वो ऑटोमेटिकली हमारी इस वेब प्रीव्यू के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं. सो इफ आई जस्ट क्लिक अपॉन दिस वेब प्रीव्यू, so as you are able to see, a users list have been successfully binded inside a table, और उसका प्रीव्यू हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है. सो जेमिनी इज क्वाइट क्लेवर. ओके, ये काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है एज फार एज आई एम कंसर्न कि यहाँ पे कुछ भी मुझे ऐसा मेजर बग यहाँ पे दिखाई नहीं दिया. नाउ लेट्स एक्सप्लोर दिस प्लेटफॉर्म इवन फर्दर. सो अगर मैं यहाँ पे, ये तो एडिटर का ही पार्ट है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ पे प्रोजेक्ट IDX लिखा है. सो लेट्स सी व्हाट इज देयर. So यहाँ पे home है. If I click upon this home, I'll be redirected on the home page obviously. So let's close this tab. We don't require this. Then docs है, documentation, support and shortcuts, project IDX commands and project IDX settings and so on and so forth. This part looks quite interesting. Google integrations. So there is a host web app with Firebase. So you will be able to host your applications using Firebase और using deploy to cloud run. यहाँ पे Google Cloud Platform का कुछ support यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन इसे हम रिजर्व करते हैं किसी अगले वीडियो के लिए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा. इन दिस वीडियो वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग दिस प्लेटफॉर्म. ओके, सो लेट्स नॉट गो इनटू द डिप्लॉयमेंट प्रोसेस एंड ऑल. सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो दिस इज माय कोड एंटायर. यहाँ पे एक नया फोल्डर हमें दिखाई दे रहा है. इफ़ यू आर एबल टू सी, लेट मी जूम इन टू दिस एडिटर. यहाँ पे .idx नाम का देखो आपको एक फोल्डर दिखाई दे रहा है. सो इफ आई जस्ट एक्सपांड दैट .idx फोल्डर, तो यहाँ पे dev और dev.nix
नाम की एक मुझे फाइल दिखाई दे। लेट्स एक्सप्लोर व्हाट इज इनसाइड दैट फाइल, कि उसका जो आइकन है ना वो गूगल IDX के थीम से मैच होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। बाकी सारे जो फोल्डर्स या फिर डायरेक्टरीज है, वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद दिस। .vs कोड आप सभी को पता होगा शायद कि VS कोड के प्रोजेक्ट स्पेसिफिक सेटिंग्स इस फाइल के अंदर सेव होते हैं। उसके बाद नोड मॉड्यूल्स पब्लिक SRC, ये तो सारे रिएक्ट एप्लीकेशन के या फिर रिएक्ट प्रोजेक्ट के जो हमारे क्या बोलते हैं उसको फाइल्स एंड फोल्डर्स है वो हैं। लेट्स क्लिक अपॉन दिस dev.nix फाइल एंड लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर व्हाट एग्जैक्टली इज देयर इनसाइड दिस फाइल। सो फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, इस जेमिनी को क्लोज करता हूँ, इस वेब UI को भी क्लोज करता हूँ। हालांकि अगर आपने इस वेब UI को, नॉट वेब UI, वेब प्रीव्यू को अगर क्लोज भी कर दिया तो आप क्या कर पाओगे मैं आपको बताता हूँ। इफ़ यू वांट टू रीओपन दिस वेब प्रीव्यू, तो यहाँ पे आपको इस ऐप को, ये जो रनिंग ऐप दिख रहा है ना टर्मिनल के अंदर, इसको स्टॉप करके वापस से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट प्रेस कमांड शिफ्ट एंड P, इन केस ऑफ विंडोज कंट्रोल शिफ्ट एंड P, और यहाँ पे शो वेब प्रीव्यू, सबसे पहले मैं क्लिक करूंगा शो वेब प्रीव्यू के ऊपर और वो वेब प्रीव्यू जो है हमारा वो ओपन हो जाएगा। फिलहाल वी आर एबल टू सी द वेब प्रीव्यू। उसके बाद वी वर एक्सप्लोरिंग, लेट मी जस्ट क्लोज दिस वेब प्रीव्यू फॉर नाउ एंड दिस dev.nix फाइल, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज इनसाइड दिस dev.nix फाइल। तो यहाँ पे पैकेजेस, ये कुछ स्पेशल सिंटैक्स नज़र आ रहा है, हालांकि ऐसी फाइल के साथ मैंने पर्सनली कभी काम नहीं किया, बट लेट्स डू वन थिंग, लेट्स आस्क जेमिनी कि व्हाट एग्जैक्टली दिस dev.nix फाइल इज। क्योंकि अगर हमें पता नहीं है तो जेमिनी खुद ही हमें हेल्प कर सकता है। दिस क्या बोलते हैं उसको, वन ऑफ द मोस्ट एडवांटेजियस फीचर इज अवेलेबल इन द IDX। सो लेट मी जस्ट आस्क जेमिनी व्हाट आई कैन डू इज, ये हमारा कोड एरर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग और जनरेशन का जो प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पे चल रहा है। सो आई कैन क्लिक अपॉन दिस लिटिल प्लस आइकॉन टू क्रिएट अ न्यू चैट, और यहाँ पे मैं पूछूंगा व्हाट इज दैट dev.nix फाइल। लेट्स सी व्हाट जेमिनी सेज। So it is thinking. So the dev.nix file in your project IDX workspace allows you to customize your development environment. Okay, these are some environment settings. You can specify the Nix packages you need, set environment variables and configure extensions and workspace settings. So यहाँ पे as you are able to see, यहाँ पे extensions है, यहाँ पे workspace है। workspace के अंदर on create नाम का एक यहाँ पे कुछ event जैसा हमें दिखाई दे रहा है, it's not a JavaScript event, जिसके अंदर लिखा है npm install इज इक्वल टू npm इंस्टॉल की कमांड। ओके, सो ये शायद उस कमांड का नाम है और ये उसका स्क्रिप्ट है कि व्हाट स्क्रिप्ट शुड बी एग्जीक्यूटेड। उसके बाद यहाँ पे पैकेजेस में Node.js 20 लिखा है। सो डेफिनेटली हमारी जो मेजर डिपेंडेंसी है वो Node.js है एंड वंस Node.js इज इनसाइड आवर वर्क स्पेस, तो फिर Node.js के अंदर कई सारी डिपेंडेंसीज यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो चुकी है नोड मॉड्यूल्स के अंदर। सो दिस पैकेजेस डिफाइन द पैकेजेस रिक्वायर्ड फॉर दिस वर्क स्पेस, नॉट फॉर द प्रोजेक्ट। सो हमारे वर्क स्पेस के लिए Node.js पैकेज चाहिए, प्रोजेक्ट के लिए जो भी पैकेजेस डिपेंडेंसीज चाहिए वो फर्दर इस नोड मॉड्यूल्स के अंदर डाउनलोड होने वाली है ऑब्वियसली। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू सेक्शन में अवेलेबल है हमारा प्रीव्यू, वेब प्रीव्यू कमांड टू जनरेट द वेब प्रीव्यू, और द कमांड इज npm run dev। ये कमांड हम सभी को पता है, जो जिन्होंने Node.js के साथ या फिर स्पेशली रिएक्ट के साथ काम किया, वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद दिस कमांड। देन व्हाट एल्स वी कैन डू ओवर हियर, बाय डिफॉल्ट द प्रीव्यू इज अनेबल, इफ़ यू डिसेबल दैट प्रीव्यू तो आप वो जो वेब प्रीव्यू है ना, जो हमने कमांड शिफ्ट P या फिर कंट्रोल शिफ्ट P प्रेस करके यहाँ पे शो वेब प्रीव्यू के ऊपर क्लिक किया था, इट वोंट वर्क इफ़ आई मेक दिस फॉल्स। ठीक है, सो ये आपको हमेशा ट्रू रखना है। सो जब कभी भी आप इस वर्कस्पेस को ओपन करोगे यू विल बी ऑलवेज एबल टू सी दैट लिटिल प्रीव्यू। उसके बाद यहाँ पे और क्या चीज़ें हैं, env नाम का मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है। सो लेट मी जस्ट डू वन थिंग ना, अभी तक मैंने ये क्यों नहीं किया, यहाँ पे मुझे स्क्रोल टू जूम का जो फंक्शनैलिटी चाहिए वो मुझे अनेबल करना पड़ेगा, माउस व्हील जूम। ओके, नाउ आई विल बी एबल टू जूम इनटू द कोड डायरेक्टली। तो यहाँ पे env नाम का मुझे एक सेक्शन दिखाई दे रहा है जिसके अंदर मैं एनवायरनमेंट वेरिएबल्स क्रिएट कर सकता हूँ। सो दिस इज़ अ लिटिल ओवरव्यू अबाउट दिस dev.nix फाइल। बेसिकली एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट बनाता है। सो जिस आइसोलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर शायद ऑपरेटिंग सिस्टम को बिना धक्का लगाए हम सारे के सारे पैकेजेस डिपेंडेंसीज वगैरह इंस्टॉल करके रन कर सकते हैं, ऐसा ये dev.nix फाइल कॉन्फ़िगरेशन हमें एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट हमारे वर्कस्पेस के अंदर बनाने के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करता है। सो दीज आर सम बेसिक फीचर्स दैट वी हैव जस्ट एक्सप्लोर्ड। हालांकि इसके ऊपर कई सारे और वीडियोस बनाने की ज़रूरत है, कई सारे जो फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है, रिएक्ट, प्लेन HTML, पाइथन वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारे ट्राई करके उसके साथ जेमिनी कैसे बिहेव करता है, कैसे वर्क करता है, शायद कुछ इस तरीके के वीडियोस में आगे जाके इस चैनल के ऊपर लाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल
हमारे चैनल के ऊपर इस वीडियो के अंदर इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, ऑलरेडी 22 मिनट्स का वीडियो हो चुका है। शायद थोड़ा एडिटिंग के वक्त अगर मैं इसको छोटा कर पाऊँ तो शायद करने की मैं कोशिश करूँगा। लेकिन इफ़ यू जस्ट लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू थिंक दैट यू हैव लर्न समथिंग कूल, आपको कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन अगर मिली जो आपके लिए यूजफुल हो, देन हिट दैट लाइक बटन, एंड टू गेट more videos like this, don't forget to hit that subscribe button as well. Stay tuned and I'll see you in the next video. Bye bye.